अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर लेता हूं। यूज़ अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, इलस्ट्रेट करना है कि ये कहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, फर्स्ट नंबर है 2/5, फिर 0, फिर -4, फिर 6, फिर -2.8। अच्छा, नंबर लाइन जो है वो हमने सबसे पहले ड्रॉ करनी है। ठीक है, और नंबर लाइन जो है वो हमने अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट जो है वो हमने ड्रॉ करनी है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं करनी, ज़्यादा छोटी भी नहीं करनी, जितनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो अगर आप देखें तो मैंने इस तरफ से -6 और इस तरफ से +6 तक मैंने सिर्फ नंबर लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, वाई? बिकॉज हमारे जो क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसमें मैक्सिमम नंबर 6 है। ठीक है, और नेगेटिव साइड पे देखें, ये देखें ये पॉजिटिव साइड पे 6 है, नेगेटिव साइड पे -4 आ रहा है। तो बेशक आप -4 तक कर दें या -6 तक ले दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, आप एक दो नंबर ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर देखते हैं कि क्या है जी, 6 है और इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। फिर इसी तरह से नेगेटिव साइड पे -4 है, तो मैंने क्या किया, 6 नंबर यहाँ पे 6 तक ड्रॉ कर दिया और इधर -6 तक मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो मार्किंग कर लें सारी और फिर नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। फिर इसके बाद ये जो हमें क्वेश्चन में नंबर्स गिवन हैं इनको पॉइंट करना है कि कहाँ पे ये नंबर लाइन के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो नंबर है ये है 2/5। अगर देखें तो ये मिक्स नंबर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ना आसानी के लिए हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे? 2/5। ठीक है, एक तो है 2 और साथ में है 2/5। 2/5 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो 2 जो है वो मैं अंदर लिख लेता हूँ, 5 बाहर लिख लेता हूँ। तो ये पॉइंट में डिवीजन करनी है आपने, तो 5 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम पॉइंट लगा लेंगे, 0 आ जाएगा। 5 4 आर 20, तो आ जाएगा 0.4। तो हमारे पास डेसिमल में ये नंबर आ जाएगा 2.4। ओके, तो ये नंबर देखते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पाया जाता है। ये एक पॉजिटिव नंबर है तो हम इसको पॉजिटिव साइड के ऊपर देखेंगे। तो पॉजिटिव साइड के ऊपर सबसे पहले देखें 0 1 2। अब 2.4 जो है ये 2 और 3 के मिड में कहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2 और 3 के बिल्कुल मिड के ऊपर, तो ये यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बनता है ये बनता है 2.5। ठीक है, और 2.5 से थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं तो यहाँ पे कहीं 2.4 बनता है। तो हम अंदाज़न ना यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेंगे और एरो डाल के हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे बनता है हमारा 2.4, या आप इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं 2/5। तो बेहतर यह है कि आप इसको इस फॉर्म में लिख दें। ठीक है, इस नंबर फॉर्म में लिख लें, डेसिमल में ना लिखें। डेसिमल में जस्ट आप अपने समझने के लिए आप इसको कन्वर्ट कर लें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा 0। 0 आपको पता है यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये सेंटर के अंदर ये हमारा 0 पॉइंट है, तो आपने एरो डाल के इसको मार्क कर लेना है। फिर है -4, तो -4 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे आ रहा है। फिर है 6, 6 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब है -2.8। -2.8 देखें, 2 2 है ये, -2 और 8। अगर मैं बात करूं तो 2 और -2 और -3 के बिल्कुल सेंटर में ये पॉइंट हमारा बनता है -2.5। तो 2.5 से थोड़ा सा आगे जाएं, 2.6 2.7 2.8, तो ये तकरीबन हमारा 2.5 से आगे जाके यहाँ पे कहीं पे -2.8 हमारा बनेगा। ठीक है, एग्जैक्ट बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने अंदाज़न आपने यहाँ पे मार्किंग करनी है इसकी। ठीक है, तो देखें ये मैंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे अगर 2.5 है तो इससे थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे 3 से थोड़ा सा पहले आएगा 2.8। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको
लिख लेना है कि -2.8। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन ए। ठीक है, और ए पार्ट के अंदर इस तरह से हमने इन पॉइंट्स को मार्क करना है इस नंबर लाइन के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, इसके अंदर हमें गिवन है 0.55 -0.55 4 -1/10 2 और -2। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले नंबर लाइन हमने कैसे ड्रॉ करनी है। देखें, अगर इस क्वेश्चन के अंदर तो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है 4 और नेगेटिव है -2, तो नेगेटिव साइड -2 तक ड्रॉ कर लें और पॉजिटिव साइड 4 तक ड्रॉ कर लें। तो इन दोनों के बीच बीच ये नंबर लाइन ड्रॉ होगी और ये बाकी भी इन्हीं के मिड में आएंगे नंबर्स। लेकिन मैंने क्या किया कि दोनों तरफ 4 एंड -4 के रेंज में हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से +4 इस तरफ से और इस तरफ से जो है वो -4 मैंने नंबर लाइन मार्क कर लिए। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इन पॉइंट्स को मार्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है -0.5। देखें, 0 ये है हमारा और माइनस वाली साइड पे तो हम इस तरफ आएंगे तो -0.5। 0.5 जो है ना, ये 0 और -1 के बिल्कुल सेंटर में बनेगा। ठीक हो गया यहाँ पे। और 0.55, तो 0.55 जो है ये देखें 0.5 और 0.6, 0.5 और 6 के बिल्कुल मिड में जो है ना, यहाँ पे आएगा 0.55। ठीक है, तो इस पॉइंट से थोड़ा सा मैं इस तरफ करके ना 0.55 का मैं मार्क कर लेता हूँ। तो इसको मैं एरो से डिनोट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये पॉइंट जो है ये हमारा होगा 0.55। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ, 0.55 पॉइंट 0.5 और 0.6 के बिल्कुल मिड में होगा। ठीक है, तो 0.5 से थोड़ा सा आगे करके हम इसको मार्क कर लेंगे, तो ये हमारा पॉइंट है वो 0.55 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 4 जो है ये पॉइंट है 4, तो इसको मैं 4 लिख लूँगा। अब है हमारे पास -1/10, तो इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ जिससे आपको समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 10 जो है वो हम बाहर रख लेंगे और 1 अंदर रख लिखेंगे। और अब 10 1 से डिवाइड नहीं होता तो पहले हम पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 10 1 10। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 0.1। ठीक है, ओके, 0.1 ये पॉइंट कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइड के ऊपर होगा, तो ये नेगेटिव साइड के ऊपर होगा, तो ये 0 से लेफ्ट साइड के ऊपर होगा। अगर पॉजिटिव होता तो हम इसको 0 से राइट साइड के ऊपर देखते। ठीक है, तो 0 से लेफ्ट साइड के ऊपर है, तो 0 से लेफ्ट साइड पे आए माइनस वाली साइड पे, तो ये जो पॉइंट था ये 0.5 था। 0.5 से पीछे 0.4 0.3 0.2 एंड 0.1, तो 0.1 हमारा यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, तो मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको 0.1 तो नहीं लिखता, मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँगा -1/10। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये होगा हमारा -1/10। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा नंबर 2। तो 2 जो है सिंपली हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और फिर है -2 को भी हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से ये नंबर जो है हम नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने मार्क करने हैं इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड +4। ठीक है, तो -4 और +4 के दरमियान जितने भी हैं सारे इंटीजर्स, ठीक है, -4 to 4 जितने इंटीजर हैं सारों को मार्क करना है। ठीक है, तो -4 से +4 के दरमियान है -3। ठीक है, फिर -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो -3 से +3 तक ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बिटवीन होता है मिड में, तो -4 और 4 ये इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ इनके दरमियान वाले जो इंटीजर्स होंगे वो इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर है ये है -4 और ये है +4। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट हमारी
ये थी कि 4 एंड -4, तो राइट साइड से 4 था और दूसरी तरफ से लेफ़्ट साइड से -4 था, तो हम यहाँ तक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें और ये काफ़ी है, ठीक है। लेकिन मैंने एक एक और भी ड्रॉ कर दिया, +5 और इस तरफ से -5, ये आप ना भी करें तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, कर दें तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो हमारा मेन जो है ना, ये नंबर्स लाजमी आपने शो करने हैं नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, ये ज़रूरी है। बाकी आप थोड़ा एक्स्ट्रा इस तरफ ड्रॉ कर दें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद देखें +4 ये है, -4 ये है, ठीक है। इनके दरमियान कौन से नंबर आ रहे हैं, देखें जी, -3 ये है, ठीक है, फिर ये है -2, फिर ये है -1, 0, +1, +2, +3। तो -4 और +4 के दरमियान सारे इंटीजर्स मैंने मार्क कर दिए। तो यही हमारा क्वेश्चन था, इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड +4, ठीक है। तो वो नंबर लाइन ड्रॉ करें +4 से लेके -4 तक, और फिर इसके दरमियान जितने इंटीजर्स हैं इनको मार्क कर दें, ठीक है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। ओके, लेस देन 10 यानी 10 से छोटे कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वो होते हैं +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ करने थे, तो मैंने नंबर लाइन भी इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये देखें, मैंने +1, +2, +3 से लेके +10 तक सारे नंबर ड्रॉ किए, 0, एंड इस तरफ मैंने एक आध कर लिया -1, ठीक है। इससे मज़ीद इस तरफ आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले +1 जो है वो ये है, ठीक है, फिर ये है +2, फिर +3, +4, +5, तो ये आपने मार्क कर लेने हैं सारे नंबर, ठीक है, +6, +7, +8, +9, ठीक है। तो ये नंबर लाइन के ऊपर मैंने 10 से छोटे सारे इंटीजर्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स किए हैं, 10 से छोटे तो इससे नीचे भी 0, -1 ये भी होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ पॉजिटिव की बात की है, तो पॉजिटिव यहाँ तक होते हैं, इसके बाद सारे नेगेटिव स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं, जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे थे। तो 10 से छोटे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वो यहाँ तक आएंगे हमारे पास, ठीक है, +1 तक, इससे नीचे फिर नेगेटिव स्टार्ट हो जाएंगे, ये हमने नहीं लिखने। तो 1 से लेके 9 तक ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हमने मार्क कर लेने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर डी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इजाज़त चाहते हैं आपसे।